Hello, good morning, class 10th. Hope all of you are very fine. Okay, students, today we are going to do questions of exercise 8.4. It is very important from examination point of view और questions को भी आपको बेटा बहुत ही ध्यान से समझना है और करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस all t ratios in terms of sin A. इन टर्म्स ऑफ साइन ए. आपको यही ध्यान रखना है बेटा कि आपको किसकी टर्म में साइन रेशियोज को लिखना है. इसी पॉइंट पे मेन हमारा फोकस रहेगा. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है तो अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे. देखिए कैसे करें बेटा. हमने एक ट्रायंगल बनाई. सबसे पहले हम ट्रायंगल ही बना रहे हैं. ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी. ए एंगल क्योंकि बेस एंगल लेना था मैंने ए को यहाँ ले लिया. सी पे राइट एंगल बना लीजिए या बी पे राइट एंगल बना लीजिए, वो आपकी मर्जी है. जिसकी फॉर्म में लिखना है बेटा सबसे पहले तो आप उसको लिख लीजिए जैसे साइन ए. अब साइन ए का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट डज इट मीन. अब आप क्या करें, इसको एक जैसा बना लें यानी सिमिलर बना लें. अगर आप अब यहाँ से कंपेयर करेंगे अपनी ट्रायंगल के साथ, सो परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए बी. तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ से कि जो बी सी है वो तो है हमारा साइन ए और जो ए बी हो गया है वो आ गया है बेटा 1. अब आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, दैट दिस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इज 1, ए सी हमें फाइंड आउट करना है और बी सी है हमारा साइन ए. और स्क्वायर करेंगे तो आप स्क्वायर कर दीजिए. देखिए यहाँ से आपके पास ए सी स्क्वायर आएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. और आप ए सी अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. यानी हमने ये वैल्यू भी लिख ली. बी सी हमारा था साइन ए, हाइपोटेन्यूज है हमारा 1 और ये जो वैल्यू है ये है हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. इन्हीं सबको यूज़ करेंगे. अब क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड ऑल द टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन ए. साइन ए की टर्म में आपको क्या करना है, सभी टी रेशियोज को लिखना है. तो कैसे लिखें बेटा, साइन ए की टर्म में हम लिखना चाह रहे हैं तो साइन तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी. अब मैं लिखूंगी कॉस ए. कॉस ए होता है मेरा बी बाई एच, बेस बाय एच. बेस है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एच इज 1 तो क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. नेक्स्ट लिख लेते हैं बेटा टेन ए. टेन ए पी बाई बी यानी कि साइन ए बाय रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ये टेन ए आ गया है. कॉट ए होता है बेटा बी बाई पी यानी इसी का रेसिप्रोकल यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए. चलिए अब बात कर लेते हैं सेक ए की. सेक ए होगा एच बाई बी यानी 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. एंड व्हाट इज कॉसेक ए. कॉसेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन यानी कि एच बाई पी और उसको आप लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए. तो देखो बेटा सारी वैल्यूज़, ये कॉस ए आपका किसकी फॉर्म में आया, साइन की फॉर्म में. हमने टेन ए निकाला, किसकी फॉर्म में निकाला, साइन ए की फॉर्म में निकाल लिया. कॉट ए देखो, कॉट ए भी साइन ए की फॉर्म में. सेक ए को देखा, ये भी हमारा साइन ए की फॉर्म में. फिर कॉसेक ए देखा, कॉसेक ए भी हमारा किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में. यही तो क्वेश्चन में कहा गया था कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसको किस फॉर्म में निकालेंगे, आप इसको साइन की फॉर्म में निकालेंगे. एक्सप्रेस ऑल द टी रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन ए. तो साइन ए की फॉर्म में ही ये सारी हमारी टी रेशियोज आ गई हैं.
तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। तो आई थिंक आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया था, सभी टी रेशियोज को आप कॉट ए की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि कॉट ए की फॉर्म में टी रेशियोज को लिखना है। तो बेटा कॉट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, सेम टाइप ऑफ मेथड्स हैं। मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन 3 इज डिलीटेड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है, वो आपको नहीं करना है। सो वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे तो चूज द ऑप्शंस है, क्वेश्चन इज चूज द राइट ऑप्शन, लेकिन आपको वो पूरे सॉल्व ही करने पड़ेंगे बेटा, उसके बिना नहीं निकलेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज 9 sec square a minus 9 tan square a। किस तरह से करेंगे बेटा, ये सिंपल है, इन दोनों में से हम 9 कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा sec square a माइनस tan square a, और ये आइडेंटिटी होती है बेटा, ये होता है 1, यानी 9 इंटू 1 दैट इज 9। तो आप देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है, क्योंकि आपको तो ऑप्शन ही निकालने हैं, लेकिन ऑप्शन डायरेक्टली नहीं निकलेंगे, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके बेटा, मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इसका सेकंड पार्ट है। सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज के, का कोई भी पार्ट आपका मिस करने वाला नहीं है। सो बहुत ही ध्यान से आपको करनी है। सेकंड पार्ट इज 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cos sec थीटा। टी रेशियोज को चेंज करना आना चाहिए बेटा, उसी का इसमें ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको समझिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले बेटा चेंज करेंगे tan थीटा को sin बाय cos में, sec थीटा को भी रेसिप्रोकल है ये cos थीटा का, इस तरह से लिख सकते हैं। 1 प्लस cot थीटा भी क्या है, cos थीटा बाय sin थीटा आप लिख सकते हैं, और cosec थीटा होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, हम एलसीएम लेंगे बेटा, cos थीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम हमारा होगा sin थीटा, तो हम लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा बेटा, वो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको एक वैल्यू मान लीजिए, यानी इसको sin थीटा प्लस cos थीटा को, और ये भी सेम है sin थीटा प्लस cos थीटा। ये क्या रिजल्ट लगाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, मैं लिख रही हूँ यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम यूज़ करेंगे बेटा, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा a हो गया प्लस b और a माइनस बी। चलिए यूज़ करते हैं, क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यानी sin थीटा इंटू cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिटी सॉल्व कर दीजिए, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। ये आपको पता है बेटा, ये आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको आप 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। 1 से 1 भी आपका कट हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा से sin थीटा कट कर दीजिए आप, cos थीटा से आप cos थीटा कट कर दीजिए, तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप नाउ यू कैन मैच योर ऑप्शन कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो आई थिंक द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर इन दिस क्वेश्चन।
सिंपल है बेटा, हमने क्या किया है, टेन थीटा को चेंज किया है साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, सेक थीटा को चेंज किया है 1 बाय कॉस थीटा में, और इन द सेम वे कॉट को लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉसेक को लिखा है 1 बाय साइन थीटा। एलसीएम लिया है, फिर ये आइडेंटिटी लगाई है, साथ में क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली हैं बेटा, उनको साथ में ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, आई एम डूइंग द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा बेटा सेक ए प्लस टेन ए प्लस टेन ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। इसको हम सॉल्व करेंगे जितना सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या क्या वैल्यूज लेंगे हम। सेक ए को लिखेंगे 1 बाय कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और ये जो वैल्यू है ये रहेगी 1 माइनस साइन ए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, कॉस ए को एलसीएम ले लेंगे, ये बनेगा आपका 1 प्लस साइन ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए बाय 1। फिर से यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे, तो हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, यूजिंग सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं बेटा आइडेंटिटी लगा के, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा आपका, और एक कॉस ए हमारा बच जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से, सेक ए को चेंज किया 1 बाय कॉस ए में, टेन ए को चेंज किया है साइन ए बाय कॉस ए में, और ये एज इट इज़ रखा है। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे तो आपको आइडेंटिटी नज़र आ जाएगी। ये आपने आइडेंटिटी यूज़ कर दी है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की है साथ में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले स्टेप में कॉट ए को चेंज करेंगे। कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय टेन ए, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। चेंज करके देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में बेटा न्यूमरेटर को तो एज इट इज़ रखा है, और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया है हमने टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या बन जाएगा, इसको शिफ्ट करिए यहाँ, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये सेम है आपका, कट हो जाएगा। इसको मैं लिख रही हूँ 1 बाय टेन स्क्वायर ए। टर्न करके इसको ऊपर ले आएंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी ये आ जाएगी टेन स्क्वायर ए। यानी मैंने दोनों को साइन और कॉस में चेंज करने की बजाय कॉट स्क्वायर ए को ही चेंज कर लिया है 1 बाय टेन ए में, और उन वैल्यूज़ को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। सो इसी के साथ इस एक्सरसाइज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी कंप्लीट हो गया है। इन्हीं रिजल्ट्स को ध्यान रखेंगे और क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करेंगे। सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सभी को बहुत ही अच्छे से करना है, बार बार ट्राई करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।